सुरासुरमणुसिन्धवन्दिदं दोदघायिकं ममलं प्रणमामि वाटमाणम् तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समनीयनाडदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगम् वन्दामि यवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे ख्येते किच्चा अर्हन्ताणं सिद्धाणं तणमगणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाण समं समासेच्य संपयामि सम्मम् जतो निवाण संपत्ति। नमस्ते नमस्ते। जेवलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की, जेवलो अध्यात्मूर्ती अमृतचंद्र आचार्य देव की, जेवलो परम पूज्य जयसेना आचार्य देव की, जेवलो चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की, जेवलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की, जेवलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की, जेवलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुयश सागर जी महाराज की, जेवलो अध्यात्म योगी परम पूज्य मुनि वीर सागर जी महाराज की, जेवलो परम पूज्य मुनि द्वय की, श्री कुंद कुंद आचार्य जी। भावींसा द्रव्यांसा म्हणताय काय करायचं मग? बरोबर आहे. म्हणजे प्रश्न आहे काय तुम्ही सांगायला लागलाय ते समजा नंतर चर्चा करूया आपण, हे झाल्यावर चर्चा करूया। यहाँ 86 नंबर की गाथा में मोह के क्षय का दूसरा उपाय बताया है। अपने कल देखा है। पहला उपाय बताया था अर्यंत के परिज्ञान से आत्मा का परिज्ञान होता है और आत्मा के ज्ञान से मोह का क्षय होता है। और यह दूसरा उपाय बता रहे कि जिन शास्त्र से जिनेन्द्र भगवान ने बताए हुए शास्त्र का अध्ययन करने से और उसके बाद प्रत्यक्ष आदि के द्वारा उन पदार्थों को जानने से मोह का क्षय होता है। तो दो उपाय ऐसे अलग नहीं है, लेकिन जिस जीव को आगम का अभ्यास नहीं है उसको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में नहीं आता है, इसलिए दूसरा उपाय यहाँ पर बताया कि उसको जानने के पहले आप शास्त्र का अभ्यास करो तो आपको पदार्थों का ज्ञान होगा। इसलिए शास्त्र का अभ्यास यह यहाँ पर प्राथमिक उपाय और उसके बाद में प्रत्यक्ष आदि के द्वारा उन पदार्थों को जानना, ये वास्तविक मोह का नाश करने का उपाय है, ऐसा बताया। और उसका खुलासा भी अपन ने टीका के माध्यम से देखा है। लास्ट लाइन अमृतचंद्र आचार्य की टीका की रह गई थी, उसको पढ़ते हैं।
दृढीकृत परिणामेन सम्यक् अधीयमानम् उपायम्। सप्तम समधि दवम का अर्थ किया यहाँ पर कि शास्त्र का कैसा अध्ययन करना, ये आचार्य ने यहाँ पर अपने को बताया है। अध्ययन तो अपन करते हैं सब लोग, लेकिन सब हमारा बहुलता से देखते हैं तो शास्त्र ज्ञान केवल तोता रटंत ज्ञान होता है। तोते जैसे बोलना सीख जाते हैं लेकिन उसका भाव समझते नहीं है। इसलिए आचार्य यहाँ पर कह रहे कि कौन सम्यक रीति से अध्ययन करना मतलब क्या करना, तो मोह क्षपणी, मोह का क्षय करने में परमम शब्द ब्रह्मोपासनम, उत्कृष्ट ऐसे शब्द ब्रह्म की उपासना। शब्द ब्रह्म क्या है, ये द्वादशांग जिनवाणी पूरी शब्द ब्रह्म है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी जो अनादि अनंत ये जो द्रव्य श्रुत है उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म शब्द एक पूज्यता का वाचक है, आदर वाचक है, तो इसलिए उसको शब्द ब्रह्म ऐसा नाम दिया है आगम को। तो शब्द ब्रह्म की उपासना मतलब आगम की उपासना, आगम का अभ्यास करना। लेकिन कैसे, किस परिणाम से करना, भाव ज्ञान अवष्टंब दृढ़ीकृत परिणामेन, भाव ज्ञान के अवलंबन से दृढ़, जहां पर परिणाम दृढ़ किया गया है ऐसे परिणाम के द्वारा उस शब्द ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। मतलब क्या, जैसे अभी अपन शब्द सुनते कोई भी व्यवहार में, तो शब्द सुन करके खाली शब्द को जानते हैं कि उस शब्द के माध्यम से पदार्थ को जानते हैं। जैसे मैंने कहा आम, तो आपने क्या जाना, हाँ आम पदार्थ को जाना ना। आम शब्द का वाच्यभूत जो पदार्थ है, पीला है, मीठा है, ऐसा गोल रहता है, वो सब पूरी वस्तु आपके ज्ञान में आ गई। मैंने उसके वाच्य को आपने पकड़ा, उस शब्द के द्वारा उसके वाच्य को पकड़ा। अभी कोई भी शब्द का उच्चारण व्यवहार में अपन करते हैं तो शब्द के माध्यम से उस वस्तु की तरफ जाते हैं, मतलब उस वस्तु को पकड़ते हैं, वाच्य को पकड़ते हैं। शब्द वाचक है और पदार्थ वाच्य है। तो शब्द एक माध्यम है ना अपने को उस पदार्थ को बताने का। किसी को बुलाना है तो उसके नाम से अपन बुलाते हैं, तो उस नाम के नाम लेते ही हम उस पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारे ज्ञान में आ जाता है कि हाँ अमुक व्यक्ति धार्मिक है, प्रामाणिक है, सब वो गुण सहित वो वस्तु अपने ज्ञान में आ जाती है। व्यवहार में तो हम बराबर करते हैं, शब्द का को साधन बना करके वस्तु को जानते हैं। लेकिन यहाँ जब भी हम धर्म मार्ग में आते हैं तो यहाँ शब्द सुनते हैं खाली, लेकिन उसका वाच्यभूत पदार्थ उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। शब्द सब याद कर लेते हैं, गाथाएं याद करते हैं, इसको ये कहते हैं, ऐसे परिभाषाएं भी याद कर लेते हैं, लेकिन जीव शब्द मैंने कहा, क्या समझ में आया, पुद्गल शब्द कहा, तो पुद्गल शब्द को हमने ग्रहण कर लिया। उस पुद्गल शब्द के माध्यम से जिस पुद्गल द्रव्य को बताया है वो स्पर्श रस गंध वर्णात्मक शब्द पुद्गल, ये हमें ख्याल में आना चाहिए। आत्मा कहते वहां यह ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा, यह आत्मा, इस प्रकार अंदर में भाव भाषण होना चाहिए। तो ऐसे भाव ज्ञान के द्वारा शास्त्र पढ़ो, शब्द ब्रह्म की उपासना करो। इतने ही भवन से हम शास्त्राभ्यास भी करते आ रहे हैं। इस भव में भी हम 40-50 साल हो गए कि शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन शब्द के द्वारा उस भाव का ज्ञान नहीं करते हैं। इसलिए समय सार की लास्ट की गाथा में अचन कहा कि अत्त तच्चदो नादो अत्थे ठाई चेदा सो हुए उत्तमम सुख। जो अर्थ और तत्व से उस समय सार को जान करके उसके अर्थ में स्थित होता है, उसको ही उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कैसा अध्ययन करना, सम्यक अध्ययन करना मतलब भाव ज्ञान का अवलंबन करके, मतलब हमें उस शब्द का भाव समझ में आना चाहिए। भाव मतलब वो वस्तु, वाच्यभूत वस्तु हमें ख्याल में, धर्म द्रव्य पढ़ा हमने, कुछ धर्म द्रव्य आया क्या ख्याल में हमारे, उसका वाच्य आया क्या समझ में, पूरा ये लोकाकाश है, उसमें पूरा फैला हुआ है, निष्क्रिय अमूर्ति कैसा ये द्रव्य है, तो उसके द्रव्य के अस्तित्व को जानना है। शब्द के धर्म ये शब्द नहीं है, केवल उसके द्वारा बताई हुई वस्तु है।
ऐसे धर्म मार्ग में हर एक शब्द के वाच्य को जान करके उसका ज्ञान, हमें भाव शुद्ध ज्ञान करना चाहिए। द्रव्य शुद्ध ज्ञान, शब्द का ज्ञान होना उसको द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और शब्द से वस्तु का ज्ञान होना वो भाव शुद्ध ज्ञान है। तो इसलिए कैसा शास्त्र का अभ्यास करना, भाव शुद्ध ज्ञान पूर्वक शास्त्र का अभ्यास करना। नहीं तो 11 अंग का पाठी भी रहता है फिर भी मिथ्या दृष्टि है। क्यों मिथ्या दृष्टि है? भाव शुद्ध ज्ञान नहीं हुआ। और 8 प्रवचन मात्र का भी जान लेता है तो भी मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने भाव श्रुत ज्ञान को जाना है। द्रव्य श्रुत ज्ञान उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भाव श्रुत ज्ञान है, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसलिए अध्ययन थोड़ा करो, थोड़ा करो मतलब जितना अपने को समझ में आता है। सबका क्षोभ क्षम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। कोई ज्यादा क्षोभ क्षम है तो बहुत ग्रहण कर पाता है, जानता है, शास्त्र पढ़ता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा क्षोभ क्षम नहीं है वो कम शास्त्र समझता है, लेकिन उसका भाव ज्ञान हो तो लाभ है। तुषमाशम भो संतो शिवबूदी केवली जादो। केवल तुषमाश 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 घोषण करते हुए भी शिवभूति मुनि मोक्ष को प्राप्त हो गई। तुषमाश ये कोई धर्म का भी शब्द नहीं है। तुष मतलब छिलका, माश मतलब उड़द। उड़द से क्या संबंध और तुष मतलब उसके छिलके से क्या संबंध? लेकिन उतने शब्द से उन्होंने अंतरंग में भाव ज्ञान कर लिया कि जैसे वो छिलका अलग है और उड़द अलग है, इस प्रकार ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। इस प्रकार का अंतरंग में भाव ज्ञान हुआ। तिर्यंच है, कहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि है, शाही सम्यक दृष्टि भी है। मनुष्य में से गए हुए तिर्यंच, नारकी भी सम्यक दृष्टि है, कहाँ शास्त्र पढ़ते हैं, उनको कहाँ शब्द मालूम है सब, लेकिन भाव ज्ञान उनको हुआ है। इसलिए वहां पर शरीर और आत्मा में शब्द न जानते हुए भी भेद विज्ञान करते, अंतर में पदार्थ को जानते भिन्न भिन्न रूप से, तो उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारा शास्त्र अध्ययन यदि ऐसा हो तो उसका बहुत फल मिलेगा हमें। जो शास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं, केवल शब्द रट रहे हैं, उसी शास्त्र को हम भाव ज्ञान पूर्वक ग्रहण करेंगे तो हमारे कितना लाभ होगा। मतलब बहुत परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी और बहुत वस्तु के नजदीक जाकर के हम अपने फल को प्राप्त करेंगे। शास्त्र ज्ञान का फल क्या है कि पर द्रव्य से भिन्न अपने आत्मा का ज्ञान होना, भेद विज्ञान, ये उसका फल है। परम शांति प्राप्त होना, सम्यक दर्शन प्राप्त होना, ये शास्त्राध्ययन का फल है। उस फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने यहाँ पर कहा कि कैसा अध्ययन करो, परम शब्द ब्रह्म की उपासना भाव ज्ञान के अवलंबन से जिसने परिणाम को दृढ़ किया है, ऐसे परिणाम के द्वारा सम्यक अध्ययमानम, सम्यक रीति से अध्ययन करने पर उपाय अंतरम, ये मोह के नाश का दूसरा उपाय। उसका नियम से मोह क्षय होगा। जिसको इस शब्दों का भाव ज्ञान होगा, आत्मा शब्द सुनते उसका वाच्य समझ में आएगा, तो उसको स्व का ज्ञान हो गया। स्व का ज्ञान जिसको हुआ उसको पर का भी ज्ञान नियम से होता है। जिसको अपनी वस्तु समझ में आ गई उसको बाकी सब वस्तु पर लगने लगती है ना। जैसे जिसको आत्मा अपना लगने लगा उसको बाकी शरीर आदि पर है कहने की जरूरत नहीं, वो सब परभाषित होते हैं, लेकिन अंतरंग में उस वस्तु का हमें ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं जिसमें इसी गाथा की टीका, उसका खुलासा। द्रव्य दोष पर्याय परिज्ञान अभावे मोह भवति इति यत् संपूर्णम तत् अर्थम आगम अभ्यासं कारयति। पहले जो कहा इसकी उत्थानिका कह रहे कि पहले द्रव्य गुण पर्याय के परिज्ञान के अभाव में, मतलब जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है तो उसको मोह उत्पन्न होता है, ऐसा पहले कहा था। पहले कहा था दौवा देसु मूढ़ो भावो अवधि मोहोत्ति, और उससे ही खुब्बदि तेनुच्छन्नो पप्पा रागम व दोसुम्बा, ऐसे पहले एक गाथा 84 नंबर की होगी शायद, 884। तो उसमें ये बताया था कि द्रव्यादिक का ज्ञान न होने से मोह उत्पन्न होता है। इसलिए पहले जो गाथा का उसके लिए आगम अभ्यास कराते हैं, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान किससे होगा? आगम से होगा।
इसलिए आगम अभ्यास करो तो आपको सब समझ में आएगा। जितने प्रश्न होते हैं ना, सब प्रश्न के जवाब शास्त्र में मिलते हैं। इसलिए लोग पहले सब प्रश्न ही करने लगते हैं। तो उन सब प्रश्नों के जवाब कहाँ पर है? इस आगम में है। इसलिए पहले वाचना फिर पूछना, पहले वाचना करो। और जब फिर कुछ उसमें से नहीं समझ में आता है तो पूछो। हम पहले पढ़ते ना और फिर सब प्रश्न ही करते जाते हैं। तो आचार्य कह रहे कि उसके लिए आगमाभ्यास यहाँ आचार्य करा रहे हैं। अथवा अथवा द्रव्य गुण पर्यायत्व ही, पहले ऐसे नंबर की गाथा में बताया कि द्रव्य गुण पर्यायत्व के द्वारा अर्हत परिज्ञानात, अर्यंत का ज्ञान होने से आत्म परिज्ञानम भवति, जो अर्यंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है, ऐसा कहा था ना। तो ऐसा जो कहा था वह जो आत्म परिज्ञान है, किसको होगा अर्यंत को देकर आत्मा का ज्ञान? जिसने आगम पढ़ा है उसको समझ में आएगा। इसलिए आत्मा का परिज्ञान इस आगम आपके अभ्यास की अपेक्षा करता है। बिना आगम पढ़े आपको आत्मा नाम की क्या चीज है, उसका स्वरूप क्या है, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए उसके लिए आगम अभ्यास करो। उस उपाय के लिए इस उपाय की आवश्यकता है। जैसे आप कोई काम करना है तो वहां कल पूरन पोली बनाना है या सेवया बनाना है, तो उसके लिए दूसरा उपाय चाहिए ना, रवा मैदा चाहिए अपने पास। तो उसको गेहूं को पानी में भिगो रखो एक दिन, फिर दूसरे दिन उसका निकालो। पहले 2-3 तैयारी करनी पड़ती है, तो डायरेक्ट वो नहीं होती है। तो उस उपाय के लिए इस उपाय की आवश्यकता रहती है। जाना है, समझो अपने को कहीं शिकरजे जाना है, तो यहाँ से बम्बई से अपने ट्रेन है, लेकिन यहाँ से बम्बई जाना पड़ेगा ना। बम्बई से शिकरजी जाने की ट्रेन तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ से भी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। तो उस उपाय के लिए दूसरा उपाय आवश्यक है। इसी प्रकार आरंत को जानने से आत्मा का ज्ञान होगा, लेकिन आरंत को भी हम कैसे जानेंगे? खाली देख करके तो जान नहीं पाते हैं। तो उसके लिए शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। पहले शास्त्र पढ़ो, फिर भगवान का दर्शन करो, उनके स्वरूप को जानो, फिर अपने आत्मा को जानो। तो इस प्रकार इस दूसरे आगमाभ्यास की अपेक्षा रखता है वो उपाय। इसलिए इस प्रकार के 2 उत्थानिकाओं को मन में धारण करके, उत्थाने का मतलब जो आगे गाथा में क्या बताया है उसका सार बताया जाता है, तो उसका मन में धारण करके आगे का सूत्र आचार्य कहते हैं। जिन शास्त्रार्थ सकाशात शुद्धात्मान पदार्थान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणेहि बुद्धिमानस्य ज्ञानस्य निवस्य नियमात् निश्चयात्। जिन शास्त्र से, किसको जानना? जिन शास्त्र से शुद्धात्मादि पदार्थान, गाथा में शब्द क्या आया है? पदार्थों को। लेकिन कौन से पदार्थों को जानना? तो जैसे नाचार उसके पीछे विशेषण लगाते, जगत के तो सभी पदार्थों को जान लिया तो मोह नष्ट नहीं होगा। शुद्धात्मा आदि पदार्थ, शुद्धात्मा भी एक पदार्थ है, उसको जानना आवश्यक है। जब तक हम अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानेंगे तब तक हमारा सच्चा ज्ञान नहीं होगा किसी भी पदार्थ का। इसलिए शुद्धात्मादि पदार्थों को और कैसे जाना? केवल जन शास्त्र से नहीं, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। बुद्धिमानस्य, जानतः मतलब जानने वाले के, जो शास्त्र के द्वारा आत्मा को जान करके फिर प्रत्यक्ष अपने स्वसंवेदन ज्ञान पर्याय के द्वारा उस आत्मा को जानता है, पदार्थों को जानता है, उसके नियमात निश्चयात, नियम से निश्चय से क्या होता है? उसको क्या होता है कि जो जिन शास्त्र से शुद्धात्मादि पदार्थों को जानकर अपने प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान के द्वारा जानता है, उसको ये फल मिलता है। क्या फल मिलता है?
कि मोह का उपचय नष्ट हो जाता है, क्षय को प्राप्त होता है। कैसा है वो मोह? दुरभिनिवेश संस्कारकारी, दुष्ट अभिप्राय का संस्कार करने वाला है। मिथ्यात्व अंदर बैठा है ना, तो कितना भी शास्त्र पढ़ते क्यों नहीं हमको अंदर गले उतर रहा है? तो बैठा हुआ मिथ्यात्व हमें कुछ सही नहीं मानने देता है, सही नहीं जानने देता है। उसका पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसका नाश कैसे होगा? तो इसी शास्त्राभ्यास के द्वारा पदार्थों को जान करके प्रत्यक्ष से जानने से होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोह कैसा है? जिसको हमने पाल रखा है अपने घर में, क्या समझ करके? अपना हितकारी समझ करके। तो वो दुष्ट अभिप्राय के संस्कार करने वाला है, बुरे परिणामों के संस्कार करने वाला है। हमें जो सही है वो सही नहीं जानने देता है, वो उल्टा ही सब जानने को करता है। अभी आप घर में भी देखते हैं कि बच्चे हैं, पति हैं, उनको कितना समझाते हैं, हाँ, तो भी उनको इस धर्म की रुचि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये दुरभिनिवेश संस्कारकारी मोह बैठा हुआ है अंदर भीतर। तो आप कितना भी कहेंगे तो कैसे उनको ये होगा? ये मोह भी मंद पड़ना होता है, तभी उपदेश कार्यकारी होता है। जिसके अंतरंग में मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, उसको कितना भी उपदेश दो, लाखों करोड़ों, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब थोड़ा मिथ्यात्व का भी मंद उदय होता है, तब देशना मिलती है गुरु की, तब काम बनता है। इसलिए अपना भी एक पुण्य चाहिए कि इस मिथ्यात्व का, इस मोह का मंद उदय हो, और उस समय हम पुरुषार्थ करते हैं तो जल्दी तैर सकते हैं। इसलिए अभी सब प्रकार से अपनी सुविधाएं अपने को प्राप्त हुई है कि हमारे मिथ्यात्व का तीव्र उदय नहीं है, कषाय का भी तीव्र उदय नहीं है। ऐसे मंद उदय में यदि हम हाथ पैर हिलाएंगे, मतलब पुरुषार्थ करेंगे, तो तैर सकते हैं। जैसे पानी में कोई गिर गया है और जोर से यदि पानी बह रहा है, बाढ़ आ गई, तो तैर सकता है क्या वहां? नहीं। लेकिन वो पानी मंद गति से जा रहा है, बाढ़ नहीं है, तो वो यदि तैरने का पुरुषार्थ करे तो तैर करके किनारे जा सकता है। लेकिन यदि जोर से बाढ़ आई तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इसी प्रकार तीव्र कषाय के उदय में हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। मंद कषाय का उदय है, कर्म का भी तीव्र अनुभाग उदय नहीं है, तब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए मंद कषाय जीवों को तो उसका लाभ इस धर्म के लिए करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग दिखते मंद कषाय, यदि वो ये धर्म का, शास्त्र का अभ्यास करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे तो उनको बहुत लाभ हो सकता है, क्योंकि उसी मंद कषाय का उपयोग इसके लिए होता है। क्योंकि शौभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि होती है तब काम होता है। तो कषायों के मंद उदय मतलब वहां पर विशुद्धि लब्धि है, और वहां देशना मिलेगी तो काम बन जाएगा। इसलिए इसका उपयोग हमें करना चाहिए कि मोह का तीव्र उदय नहीं है, तब तक हमको इस संसार से तर जाना है। पुनः ऐसा हमेशा नहीं रहेगा ना, नदी हमेशा संत नहीं बहेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। ऐसे हमारे जीवन में भी अभी मंद उदय चल रहा है, उसका यदि हमने उपयोग नहीं किया तो ऐसा काल आ जाएगा कि वहां पर पुनः तीव्र उदय आएगा, क्योंकि हमेशा मंद उदय नहीं रहता है। तस्मात् शास्त्रं सम्यक् अध्येतव्यम् पठनीयम्। इसलिए क्या करना चाहिए? शास्त्र को पढ़ने से ही पदार्थ का ज्ञान होता है और उससे ही मोह का नाश होता है। इसलिए शास्त्र का सम्यक रीति से अध्ययन पठन करना चाहिए। विक्राग सर्वस्य प्रणीत शास्त्रात् एवं में सदो अपा इत्यादि परमार्थ उपदेशक शुद्ध्यानेन तावद् आत्मानं जानीते तस्यैव तदनन्तरं विशिष्ट अभ्यासवशेन परम समाधि काले रागादिविषये मानसप्रत्यक्षेन च तम् एव आत्मानं परिच्छिन्नति तथैव अनुमानेन। यहाँ पर ये पूरा गाते का भावार्थ बता रहे हैं कि शास्त्र के द्वारा पहले कैसे जानना, फिर प्रत्यक्ष आदि से कैसे जानना, उसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं।
कि जिस प्रकार वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रात, जिन शास्त्रात का है ना, उसका भी पहले दिन बताया था कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से आत्मा का ज्ञान सही नहीं होगा। आप वेदांत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा आपको लगेगा कि प्योर हमें हम जैसे अपने आगम में बताया ना, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप बताया है। गीता में सब श्लोक ऐसे आते हैं। तो उसका अवलंबन लेकर लोग पुष्ट करते हैं उसको कि देखो अपने जैन शास्त्र का ही इसमें उपदेश दिया है, लेकिन वहां पर कहा विषय है ये आपको पता नहीं है। ऊपर से देखेंगे तो सभी धर्म अच्छा ही कहेंगे ना, सभी धर्मों में वेद विज्ञान होगा, दया धर्म, प्राणी मात्र की रक्षा करो, ये सब उपदेश समान रूप से दिखाई देगा। इसलिए कहीं पर भी फंसना नहीं है। जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने बताया हुआ शास्त्र है, उसी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उसी शास्त्र से एगो में सदो अप्पा, इस शास्त्र का एक सैंपल दिया आचार्य ने। जैसे मैंने कल बताया हम एक को खलु शुद्धो, ये शास्त्र का वचन है। इसी प्रकार ये सामयिक पाठ आदि में आता है, मूलाचार आदि ग्रंथों में भी है, ये श्लोक सभी जगह आता है। एगो में सदो अप्पा नान दंसन लक्षणो शेषा में बाहेरा भावा सव्य संजोग लक्षण। एक शाश्वत आत्मा मेरा है, ये हमने आगम सुना। शास्त्र का अभ्यास करते समय यह हमें सुनने को मिला कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, और बाकी के सभी भाव मुझसे भिन्न है, अन्य है। तो इस प्रकार परमात्मा के उपदेशक श्रुत ज्ञान के द्वारा, ये परमात्मा का उपदेश करने वाला क्या है? श्रुत ज्ञान है। उसके द्वारा पहले आत्मानम जाने थे, ये पहले बात हमें कुछ पता ही नहीं थी कि आत्मा कुछ नाम के वस्तु है और जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, चैतन्य स्वरूप है, कुछ पता नहीं था। शास्त्र में हमने पढ़ा, तो शास्त्र के द्वारा पहले हमने जाना इस आत्मा का स्वरूप। तो शास्त्र के ज्ञान द्वारा आत्मा को जानता है पहले कोई भव्य जीव, फिर उसके बाद क्या करता है? पुनः पुनः उसका भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, जो शास्त्र में पढ़ा है वो कैसे सही है। तो विशिष्ट अभ्यास वशेन, विशिष्ट अभ्यास लिया मतलब भेद विज्ञान का अभ्यास करता है, एकांत में बैठ करके चिंतन करता है कि क्या बताया था गुरु ने, कि यार क्या शास्त्र में हमने पढ़ा था कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, कैसे हूँ। इस प्रकार उसका अंतरंग में भाव भाषण करने का पुरुषार्थ करता है। तो ये विशिष्ट अभ्यास है, भेद विज्ञान का अभ्यास। तो उस अभ्यास के बल से फिर उसके बाद क्या होता है? परम समाधि काल। ऐसे पुनः पुनः अभ्यास करते करते ऐसा क्षण आ जाता है कि उसको परम समाधि लग जाती है, निर्विकल्प समाधि लगती है। तो उपयोग अंतरंग में ऐसा एकाग्र होता है, उस काल में वह रागादि विकल्प रहित मानस प्रत्यक्षेन, जिसमें रागादि विकल्प नहीं है कुछ भी, राग द्वेष मोहादि संपूर्ण विकल्पों को छोड़ करके अपने मानस प्रत्यक्ष से, मानस प्रत्यक्ष भी इसलिए दिया है कि पहले मन का अवलंबन है सविकल्प चिंतन करते समय, लेकिन जब आत्मानुभूति की काल में मन भी नहीं रहता है, वह मन भी मर जाता है, तो उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं है, उस वस्तु का ही अनुभव होता है। तो इसलिए रागादि विकल्प रहित मानस प्रत्यक्ष से उसी आत्मा को जो हमने आगम में पढ़ा था, उसका पुनः पुनः अभ्यास चिंतन किया था, उसी आत्मा को वह अपने परम समाधि काल में, मतलब शुद्धोपयोग के काल में, आत्मानुभूति के काल में उस आत्मा को क्या करता है? जानता है। कैसे जानता है? प्रत्यक्ष के द्वारा जानता है। तथैव अनुमानेन वा, या उसका भाव भाषण करने के लिए अनुमान भी लगाता है, क्या है आत्मा, कैसे है। अभी ध्यान में भी बताते हैं ना आपको, अनुमान तर्क भी बताते हैं, तो अनुमान के द्वारा भी जानता है। यही बात अपने को इसमें इष्टोपदेश में आचार्य ने कही है, गुरु उपदेशाद अभ्यासात संवित्ते स्वपरांतरम जानाति यस्य जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेशात, पहले गुरु के उपदेश से, मतलब शास्त्र का उपदेश गुरु का उपदेश एक ही है, गुरु के उपदेश से जान करके, फिर गुरुपदेशात अभ्यासात, उसका क्या होना चाहिए? खाली उपदेश सुन करके छोड़ दिया तो नहीं होगा, पुनः पुनः उसका अभ्यास, क्या कहा था, कैसे सही है, कैसे वो आत्मा है, इस प्रकार का पुनः पुनः हम
अभ्यास करेंगे, चिंतन करेंगे। वस्तु इसलिए कहते हैं ना, शास्त्र का अभ्यास करते हैं मतलब शब्दों का अभ्यास करते हैं, लेकिन वस्तु का अभ्यास करना चाहिए, आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। स्वाध्याय कहते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय करते हैं मतलब स्व का अध्याय करना चाहिए ना, स्व को जानना, ये स्वाध्याय है। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से जब इस जीव को संवित्ते स्वपरांतरम, स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा स्वर पर का अंतर होता है, तब वह अपने आत्मा को जानता है और उसको मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। सब जगह यही उपाय बताया है। पहले आगम का अभ्यास, फिर अपना विशिष्ट अभ्यास युक्ति का अवलंबन के द्वारा, फिर उसका प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष, इसके द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि प्रत्यक्ष के द्वारा अथवा अनुमान के द्वारा भी जानना। कैसे जानना? अनुमान के द्वारा। अनुमान में क्या होता है? प्रतिज्ञा, हेतु, उसको कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो कोई भी एक साध्य हमें सिद्ध करना है, तो उसके लिए हेतु देना पड़ता है कि जो साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध रहता है। जैसे आचार्य ने अपना अनुमान किया, अत्रैव देहे निश्चयेन शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा अस्ति। आगम में पढ़ा कि एक शाश्वत आत्मा है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। फिर उसका अनुमान ज्ञान के द्वारा जानना, मतलब उसको बोलते हैं युक्ति से जानना, युक्ति लगाना। क्या? कि इस शरीर में क्या है? निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा है। ये साध्य है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस साध्य की सिद्धि करना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा। इधर लिखो क्या, फिर जल्दी समझो। फिर सागर महाराज जी इसी भाषा में बोलते थे हमेशा, प्रतिज्ञा और हेतु, न्याय भाषा। इस शरीर में संक्षेप में लिखती हूँ, परमात्मा है। इस शरीर में इसको बोलते धर्मी, इसको बोलते साध्य। दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा। इस शरीर में सिद्ध साध्य की सिद्धि करना है, तो इस शरीर में आत्मा है, ये प्रतीति नहीं हो रही है ना, तो उसकी साध्य की सिद्धि करना है। तो कैसे आपने जाना परमात्मा है? तो उसका अविनाभावी साधन चाहिए। तो कहाँ हेतु? तो उसको क्या कहते हैं? निर्विकार, निर्विकार स्वसंवेदन, निर्विकार स्वसंवेदन, संवेदन प्रत्यक्ष है, ये हेतु। क्योंकि वह, इसको बोलते साधन, इसको बोलते हेतु। साधन के वचन को हेतु कहते हैं। इसको पूरे को अनुमान बोलते हैं। ये पूरा अनुमान हो गया, प्रतिज्ञा और हेतु मिला करके अनुमान होता है। तो हाँ हाँ हाँ, तो निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्षत्वात्, कैसे जाना अपने आत्मा है? मुझे स्वसंवेदन से, प्रत्यक्ष से समझ में आ रहा है। आपको पूछना पड़ता है कि मैं हूं क्या? किसी को मैं हूं ये हम हर समय जान रहे हैं ना। और जब आप अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से जानने लगेंगे, तो इसमें ये परमात्मा है ऐसा भावभाषण होता है। तो निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है आत्मा, इसलिए इस शरीर में आत्मा है, परमात्मा है, ये बात सिद्ध होती है। किसके समान दृष्टांत दिया? उसके लिए दृष्टांत देते, क्या बोलते हैं उसको? सुखादिवत, सुखादि के समान। आप सुखी है कि दुखी है, किसको पूछना पड़ता है? खुद को पता चलता है ना कि मैं सुखी हूँ, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बात है। मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप स्वयं वेदन कर रहे हो उसका, सुख का या दुख का। इसी प्रकार आत्मा का हम स्वयं वेदन कर रहे हैं। हर समय मैं की प्रतीति हो रही कि नहीं है? आप बैठे हो क्या वहां पर?
ये क्या पूछने की बात है? आप बोलेंगे ना, मैं हूँ, इसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मैं का अस्तित्व हर समय हमें प्रतीति में आ रहा है। तो मैं कौन है? तो अंतरंग में जो वेदन कर रहा है वही तो मैं है। तो निर्विकार संवेदन से यह आत्मा प्रत्यक्ष है। इसलिए ये बात समझ में आती है कि इस शरीर में आत्मा है। जब यहाँ स्वसंवेदन नहीं होगा तो इस शरीर में आत्मा निकल गया है। जो डेड बॉडी पड़ी है तो उसमें आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। कोई नहीं, जमय की प्रतीति करने वाला कोई नहीं है वहां पर, तो इसलिए उसमें आत्मा नहीं है। ये बात अनुमान से, मतलब ऐसे हर बात को शास्त्र में जो बताए उसको अनुमान के द्वारा, इसलिए न्याय ग्रंथों का अभ्यास भी करना चाहिए। क्योंकि न्याय ग्रंथों में युक्ति, अनुमान वगैरह बताया गया है, और उस युक्ति का अवलंबन लेकर के हम शास्त्र की हर बात को जानने लगेंगे। और द्रव्यानुग के जितने भी शास्त्र पढ़ो वहां पर हर बात इसे अनुमान से सिद्ध की है। तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष से जानना और अनुमान से भी जानना, तब क्या होता है? अपना निर्णय दृढ़ होता है। तथ्य आगे पढ़ना है ना। अन्य अपि पदार्थ यथा संभव आत्माभ्यास करोत्पन्न प्रत्यक्षेन अनुमानेन वा ज्ञायते। जिस प्रकार आत्मा का ज्ञान आगम से किया, फिर उसका प्रत्यक्ष से और अनुमान से जाना आत्मा को, उसी प्रकार सर्वथा अन्य तथैव अन्य भी पदार्थ, बाकी के पदार्थ भी यथा संभवम, यथा योग्य आगम अभ्यास बलोत्पन्न प्रत्यक्षेन, आगम के अभ्यास के बल से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष, जैसे आगम में पढ़ा कि पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। फिर उसको प्रत्यक्ष से जानो ना, ये शरीर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। क्यों? स्पर्श रस गंध वर्ण होने से आ गया अनुमान आपको। और प्रत्यक्ष भी दिखाई दे रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है, और उस प्रत्यक्ष साधन से ही इसकी पुद्गलता जो है हम अनुमान से जान रहे हैं। तो इस प्रकार हर एक धर्म द्रव्य है। क्यों? क्योंकि अन्यथा गति को कोई निमित्त नहीं होता, गति नहीं होती जीव पुद्गल की। तो इसका ही अर्थ है कि यहाँ धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, ऐसे अनुमान के द्वारा उन सब पदार्थों का निर्णय करो तो अपने बुद्धि में 6 द्रव्य है, उनका अस्तित्व है, इसकी सिद्धि होगी। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि अन्य भी पदार्थों को यथासंभव आगम अभ्यास के बल से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष है, और अनुमान, अनुमान भी सब आगम में मिलेंगे अपने को लगाने की भी जरूरत नहीं है। आचार्यों ने सब जगह अनुमान दिया है, उस अनुमान के द्वारा जाने जाते हैं। ततः कैसे शब्द बरोबर सार्थक रखते हैं। किसको आगम अभ्यास करना? संसारार्थी को। संसारार्थी को अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं ना, अभ्यास करेगा तो संसारी कैसे रहेगा? इसलिए मोक्षार्थी ना, जिसको छूटने की इच्छा है, मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? कौन कौन सी विद्या पढ़ता है? जिसको उसकी इच्छा है वो उसी की विद्या पढ़ता है ना। जिसको संगीत कला सीखनी है वो संगीत की विद्या पढ़ता है। हमें मोक्ष की इच्छा है, इसलिए हम मोक्ष के लिए कारणभूत जो आगम है उसका अभ्यास करेंगे। तो मोक्षार्थी जीवों को, और कौन खाली मोक्षार्थी होकर के भी काम नहीं चलेगा, भव्य होना पड़ेगा। भव्य न, भव्य जीव के द्वारा, क्योंकि अभव्य जीव पाठो न करे द्विगुणम, 11 अंग का भी ज्ञान कर लेता है लेकिन वह पाठ उसका गुण नहीं करता है, उसका फल नहीं मिलता है उसको। इसलिए अभव्य जीव आगम अभ्यास करके भी लाभ नहीं होता है। इसलिए मोक्षार्थी भव्य जीवों को आगम का अभ्यास करना चाहिए। किसको? मोक्षार्थी को और भव्य को। मैं ना मोक्षार्थी हूं ना भव्य हूं। मुझे सब बात मुझे करनी चाहिए, हर एक बात मेरे लिए बताई है। उपदेश ऐसे सामान्य जो भी लौकिक में करते हैं ना, लोगों को क्या लगता है कि दूसरों को बताया जा रहा है,
वक्ता भी जो बोल रहा है वो किसके लिए, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। प्रथम दे ही उपदेश तू, नहीं प्रथम ले ही उपदेश। दूसरों को उपदेश कब देना, तू पहले उपदेश अपने ऊपर ले। रायचंद जी का वाक्य ना, नहीं दे तो उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश। उपदेश को दूसरों को ही पहले मत दो, पहले तुम स्वयं को उपदेश लो, फिर दूसरों को बताओ। इसलिए आचार्य कह रहे कि मोक्षार्थी भवी जीवों को आगम का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा ये कर्तव्य, जितना भी समय मिल रहा है अभी वर्तमान में, समय निकालो। मिलता है मतलब अपना नियोजन अपने हाथ में है। अपने दिन का नियोजन कैसे करना, आप जितने लौकिक वांछा को कम करेंगे उतना आपको टाइम मिलेगा। जितने हम लौकिक वांछाओं को बढ़ाएंगे, मुझे ये वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, अमुक करना है, तमुक करना है, मैं खाली बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ से करूंगी, सिलाई करूंगी, क्या हमारा टाइम नहीं जाता है? फिर क्या करें, हम सर्विस करते हैं, टाइम नहीं जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ चाहिए ना मनुष्य को, तो कुछ ना कुछ चाहिए तो ये काम करो। शास्त्र का जितना है, और पूरी जिंदगी हम शास्त्र का अभ्यास करेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। अभी हम कितने 40 सालों से कर रहे तो भी खत्म नहीं हो रहे हैं। अभी भी बहुत शास्त्र पढ़ने के बाकी रह गए हैं। सब लिस्ट लगी हुई है कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, वो पढ़ना है। अब उसका नंबर कब आता है पता नहीं। अष्टसहस्री पढ़ना है, प्रमेकोन पढ़ना है, श्लोक वार्तिक पढ़ना है, अभिजय धवला पढ़ना है, सब कब होगा? ऐसा तो पूरा जीवन इसमें लगाएंगे तो भी आपको पूरा नहीं होगा। इतनी शास्त्र भंडार अपने पास है, उस शास्त्र भंडार का उपयोग करके हमें अपने आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अब आगे आचार्य बता रहे हैं कि आगमाभ्यास करने की प्रेरणा दी और उसके द्वारा हमें द्रव्य गुण पर्याय का पदार्थों को जानने की प्रेरणा दी। तो तुरंत आचार्य, जैसे कोई व्यापारी आता है तो क्या करता है, अपने कंपनी का माल लेकर के आता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, जाहिरात करता है, और इतना अपने को विश्वास दिलाता है कि ये कंपनी का माल है, इसका आप यूज करके देखो, आपको कितना क्या क्या लाभ होगा, और इतना सब बताते जाते हैं। आप देखो जो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दलाल, सेल्समैन। हाँ सेल्समैन, अभी अंग्रेजी शब्द नहीं आते हमें, तो सेल्समैन आते तो कितना उनको एक कैसे सिखाया गया होता है, उनको ट्रेनिंग दिया होता है कि भाई कैसे बोलना, क्या बोलना। तो जैसे कंपनी का वो माल का प्रचारक अपने पास आता है और उस माल का एडवर्टाइजमेंट करता है, तो उसको लेने के भाव हो जाते हैं। और वो इतना ही नहीं करता है, सब बता करके इसका आप सैंपल ले लो और प्रयोग करके देखो ना, आपको कैसे लगता है, फिर आप खरीद लो। तो उसको पता है कि एक भी ये यूज करके देखेगा तो इसको लेने के भाव हो जाएंगे, इसलिए अपने पास से वो माल को दे करके जाता है। इसी प्रकार अब आचार्य भी एक कुंदा कुंदा आचार्य, सेल्समैन, इनके सर्वज्ञ भगवान के, सर्वज्ञ भगवान की कंपनी में जो माल तैयार हुआ है, उन्होंने जो बताया है पदार्थों का स्वरूप, उसको देने के लिए हमारे पास आए हैं और उन्होंने बहुत प्रचार किया। अब अपने पास माल छोड़ करके जा रहे हैं। देखो आप, आगम का अभ्यास करने के लिए कहा, तो उस आगम में क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे पदार्थों का वर्णन किया है, पूरा आप डिटेल जानेंगे तो और विस्तार से जानेंगे। लेकिन यहाँ एक गाथा के माध्यम से अपने को सैंपल दिखा रहे उस सर्वज्ञ के कंपनी के माल का। इसमें द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है, उसको पढ़ करके जान करके आपको जीवन आपका कैसे, मतलब पदार्थों का ज्ञान आपको होता है, ये स्वयं ही समझ में आएगा। इसलिए कंपनी के माल का नमूना सर्वज्ञ भगवान के दे रहे हैं। 87 नंबर की गाथा है, नहीं इसके उत्थाने का पढ़नी है अभी। कथम जैनेन्द्र शब्द ब्रह्मणी, जैनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान का जो है उसको कहते हैं जैनेन्द्र, जैनेन्द्र व्याकरण है ना,
जिनेन्द्र भगवान ने जो बताया है उसको जैनेन्द्र कहते हैं। तो जैनेन्द्र का जो शब्द ब्रह्म है, तो जिनेन्द्र भगवान का जो उपदेश है उसमें पदार्थों की व्यवस्थिति कैसी है, क्या बताया है जिनेन्द्र भगवान ने, कैसी व्यवस्था बताई है पदार्थों की। आप बोल रहे कि आगम के द्वारा पदार्थों को जो जानता है उसके मुंह का नाश होता है, तो कैसे बताइए पदार्थ की व्यवस्थिति। ऐसा प्रश्न करने पर वितर्क कहती है, उसको विचार करते हैं आचार्य, उसका उत्तर देते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय की क्या व्यवस्था है, वो बताते हैं गाथा में। दौवाणी गुणातेसिम पज्जाया अट्ट सन्नया बनिया ते सुगुण पज्जयाणम अपादवत्ति उपदेशो वाणी गुणातेसिम पज्जाया शास्त्राभ्यास से अर्थों को जानकर, ऐसा आया था ना, अर्थ शब्द आया था, उस अर्थ का अर्थ कर रहे हैं आचार्य, अर्थ का अर्थ कर रहे हैं कि दौवाणी गुणा तेसिम पज्जाया, द्रव्य गुण और उनकी पर्याय, पर्याय मतलब अवस्था किसकी होती है, द्रव्य की भी पर्याय होती है और गुण की भी पर्याय होती है। इसका खुलासा भी आगे दूसरे अध्याय में भरपूर करने वाले आचार्य, विस्तार से इसका वर्णन करने वाले हैं, या केवल सैंपल दिखा रहे अपने को उस पदार्थ का अर्थ का, कि जो द्रव्य गुण और उनकी पर्याय है उसको अर्थ संज्ञा अट्ठ सन्नया बनिया, अर्थ संज्ञा के द्वारा कहा गया है। अर्थ मतलब क्या, अर्थ का अर्थ है द्रव्य, अर्थ का अर्थ है गुण, अर्थ का अर्थ है पर्याय, तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है। शब्द एक है, उसके वाच्य तीन है, एक ही अर्थ शब्द के वाच्य द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय। इसका बहुत खुलासा अच्छा कल करेंगे, अभी टाइम हो गया है, तो इसका टीका में उन्होंने अच्छा खुलासा किया है, एकदम बढ़िया खुलासा करेंगे। फिर उसके मतलब पहले भी अपने को आया था 80 नंबर की गाथा में, इसको द्रव्य कहा था, भूल गए, अन्वय द्रव्यम, जो अन्वय है अनादिकाल से लेकर के वही 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 जो चीज है उसको क्या कहते हैं, द्रव्य। उस अन्वय के जो विशेषण है, चैतन्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये क्या है, गुण है। और उस अन्वय के जो व्यतिरेक है, उसमें जो भेद है, यह वह नहीं है, यह वह नहीं है, ऐसा जो भेद है, संक्षेप में क्या, जीव पुद्गल धर्म अधर्म ये द्रव्य है, वही वही है। उसके चेतन ज्ञान दर्शन ये जीव के गुण है, और उसके होने वाले पर्याय, द्रव्य की भी पर्याय और गुण की पर्याय। द्रव्य की पर्याय क्या है, मनुष्य नारक तिर्यंच देव, ये जीव की पर्याय है, और उसके गुणों की पर्याय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, ये सब उसके गुणों की पर्याय है। तो संपूर्ण मिलकर के एक अर्थ संज्ञा है, इन सबकी द्रव्य गुण पर्याय तीनों को भी अर्थ कहते हैं, और तीनों मिलकर के एक पदार्थ है। ऐसी व्यवस्था है पदार्थ की, और उनमें जो गुण पर्याय है उसका आत्मा वह द्रव्य है, ऐसा उपदेश है। गुण और पर्यायों का सर्वस्व, आत्मा मतलब यहाँ पर आत्मा मतलब आत्मा नहीं लेना, स्वभाव, सर्वस्व, मेरा आत्मा कौन है ऐसा बोलते हैं ना, तो मेरा सर्वस्व क्या है, तो द्रव्य गुण पर्यायों का सर्वस्व द्रव्य है, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य के आधार से ही रहते हैं, द्रव्य को ही प्राप्त होते हैं, द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं होते हैं। जैसे अपने ज्ञानादि गुण और जो भी पर्याय हो रही है, मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि पर्याय है या मनुष्यादि पर्याय है, ये सब किसके आधार से है, जीव द्रव्य के आधार से है। तो जीव द्रव्य उनका क्या हो गया, सर्वस्व हो गया, उन गुण पर्याय का। आत्मा कौन है,
हाँ, हमारा आत्मा कौन है? बेटा। हमारा आत्मा कौन है? बेटी। हाँ? या पति। ये सर्वस्व है क्या? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय है, और वो गुण पर्यायों का आत्मा जीव है और जीव का आत्मा गुण पर्याय है। दोनों अभिन्न है। हम जगत के किसी पदार्थ से अभिन्न नहीं हो सकते हैं। कोई हमारे साथ एकमिक नहीं हो सकता है। हमारे जो स्वयं के गुण है और हमारे जो पर्याय है, वो अपने साथ तन्मय है। उसके बिना इस जगत की कोई वस्तु अपनी नहीं है। ये हमने केवल अज्ञानवश पर द्रव्य को अपना मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया। ये सब उपचार, इतना उपचार है, व्यवहार है। किसी का अपने साथ कोई भी संबंध नहीं है। अपना संबंध अपने साथ है और अन्य किसी के साथ अपना संबंध नहीं है। इसलिए झूठा उद्यम लोग करत हैं, जामे निषदिन घाटी। इसलिए लोग सब क्या कर रहे हैं? हम सब झूठा उद्यम जोड़ने का। उसके साथ मेरा संबंध हो, उसके साथ मेरा संबंध हो। किसके साथ अपना संबंध है ही नहीं, तो क्यों आप कोशिश कर रहे हो दूसरों को जोड़ने की? और नहीं होता है संबंध तो दुख होता है। हाँ? मेरा कोई होता नहीं है, मेरा कोई मानता नहीं है। दुख किस बात का है? इसी बात का है। तो ये सब यदि वस्तु का स्वरूप हम समझेंगे तो हमारे जीवन का दुख समाप्त होगा। ओम नमः। जानिए, आगम में हमने पढ़ा है, एगो में सत्सदो अप्पा नान दंसन लक्षणों। उसको प्रत्यक्ष के द्वारा जानो, पहले अनुमान से भी जानो है। इसी शरीर में ये मेरा शाश्वत आत्मा विद्यमान है, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है, चैतन्य प्रतीति में आ रहा है, मैं जान रहा हूं। इससे ही पता चल रहा है कि इस शरीर में आत्मा है। अब इसको प्रत्यक्ष से जानो। देखो अंतरंग में इस प्रत्यक्ष चैतन्य का प्रत्यक्ष अनुभव करो। शरीर के संपूर्ण भाग में यह चैतन्य 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 प्रतिभासित हो रहा है। यह संपूर्ण अखंड चैतन्य ही मैं हूं। ये मेरा ही अस्तित्व है। इस शरीर का अस्तित्व मेरा नहीं है। शरीर तो मेरे चैतन्य स्वरूप से अत्यंत भिन्न पड़ा हुआ है, और यह चैतन्य भिन्न है। मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं जड़ नहीं हूँ, अचेतन नहीं हूँ। इस पुद्गल का पिंड नहीं हूँ, चैतन्य धातु का पिंड हूँ। देखिए अंतरंग में ये चैतन्य धातु से बना हुआ हूँ, सप्त धातु से बना हुआ नहीं हूँ। सप्त धातु इस शरीर में है, मुझ में नहीं है। मुझ में तो चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है, अनंत गुण है। इस अनंत गुणों का पिंड मैं हूँ। देखो, इस निज शुद्धात्म पदार्थ को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा जानो। एगो में सत्सदो अप्पा नान दंसन लक्षणों। इस मेरे अस्तित्व को, अस्तित्व का लक्षण ज्ञान दर्शन है। शेषा में बाहिरा भावा संवे संजोग लक्षणा। इस अपने ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्मा को छोड़कर जितने भी जगत में पदार्थ है वे सब अत्यंत भिन्न है। बाहिरा भावा, बाह्य पदार्थ है। मेरा उनके साथ कुछ भी संबंध नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। तो क्यों दूसरों के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए दुखी हो रहे हैं?
सर्व विश्व के साथ अपना संबंध तोड़ दो तो कुछ भी दुख नहीं रहेगा। मैं एकत्व स्वरूप हूँ। सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम् शाश्वत स्वरूपोऽहम् अखंड चैतन्य स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहंता, नमो सिद्धा